हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? अच्छे हैं ना? सबको पता चल गया है ना, अभी वीडियो आते हैं तो हमें पढ़ाई करना बैठना है, या भूल गए हैं सब लोग? अच्छी तरह से याद है? यस, मुझे तो पता है कि आप सब तो बहुत अभी सीनियर स्टूडेंट की तरह अच्छी तरह से पढ़ने बैठ जाते हैं। और इसीलिए हम सब ने मिलकर अपना चैप्टर 1 जो है वो फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। लेकिन चैप्टर 1 जो कंप्लीट हो गया है उसे भूल नहीं जाना, उसे याद तो रखना ही है। उसकी टेस्ट भी होगी तो वो आपको भरनी पड़ेगी, और वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है, और नोटबुक के अंदर जो सम्स है जिसकी मेथड करनी पड़ती है, उस तरह के सॉल्व द प्रॉब्लम से वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। जैसे कि आप अपनी वर्कबुक ओपन करो, मैं बता दे रही हूँ आपको नोटबुक के अंदर कितना लिखना है। सबसे पहले तो मैंने एक बार टेबल्स दे दिए हैं, तो आप सबको 1 से 20 तक के टेबल्स जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप सबको कंप्लीट करना होगा क्या? तो देखो, पेज नंबर 10 और 11 के ऊपर देखा क्वेश्चन 16, तो क्वेश्चन 16, 17, 18 और 19 ये 4 क्वेश्चन है, वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आपको करना है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 जो है सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो भी आपको आपकी नोटबुक में करना है। और क्वेश्चन 9 पेज नंबर 19 के ऊपर जो लेट्स डू होमवर्क का है, वो इतना आपको आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करके फर्स्ट चैप्टर का लिखना है। मैं इसके होमवर्क जो है वो आपको लिख के भी भेजूंगी, ताकि आपको अभी अगर कोई समझ में ना आया हो तो लिखा हुआ वापिस आप पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो हम नोटबुक के अंदर भी रिवाइज कर लेंगे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर 2 जो है उसका नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, राइट? तो उसी तरह से देखो, मेरे पास भी इस तरह की 2 स्केल है। एक लॉन्ग स्केल यानी लंबी स्केल है, एक शॉर्ट यानी छोटी स्केल है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है पढ़ना है वो डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, कि 2 ऐसे पॉइंट है उसके बीच की दूरी कितनी है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मानो कि सामने, तो आपके और मेरे बीच में कितना डिस्टेंस है। बस स्टॉप पे आप खड़े हो और मैं स्कूल में हूँ, तो स्कूल से बस स्टॉप का डिस्टेंस कितना है, उसको हम किस में मेजर करेंगे? ये सारी बातें हमें इस लेसन के अंदर पढ़नी है। आप तो बहुत ही होशियार है, देख के ही सारी बात समझ जाते हैं। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन 1 है हमारे बुक के अंदर, वर्कबुक के अंदर। चलो उसको पेज नंबर 20 आप सब अपनी बुक के अंदर ओपन करो। कौन सा पेज है? पेज नंबर 20, राइट? सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके अंदर क्या लिखा है। मैं हेडलाइंस पढ़ती हूँ, आप सुनो और समझो, मन में पढ़ो। Which one is the longest? Put circle around the order given below the figure. देखो आपकी वर्कबुक के अंदर 4 डिजाइन दी गई है, 4 फिगर है, जबकि मैंने 3 फिगर ड्रॉ की है। अब इस 3 फिगर के अंदर हमें लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया है? लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो इसके अंदर जो भी फिगर है वो सबसे लंबी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो देख के इजीली ऑलरेडी पता चल जाएगा, ये ए फिगर, बी फिगर एंड सी। तो ये इतनी है, इससे बड़ी ये लिख रही है, और ये लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी कौन सी है? तो आप अच्छी तरह से देख के बोल सकेंगे कि सी नंबर की फिगर जो है वो लॉन्गेस्ट फिगर है, इसलिए हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। आपको वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन 1 में जो ए, बी, सी और डी 4 फिगर दी गई है, उसके अंदर से सबसे लॉन्गेस्ट कौन है ये ढूंढना है, फिर उसके ऊपर सर्कल करना है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखो, यहाँ पे भी उसके अंदर क्या लिखा है। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर देने हैं क्वेश्चन के।
अब मैंने भी इस तरह की फिगर बनाई है, उसमें तो ए से के तक के पॉइंट दिए गए हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ ए से ई तक बनाए, लेकिन उसके अंदर हमें सीखना है बाद में आपको आपकी वर्कबुक में जो फिगर है उसके आंसर देने। सबसे पहले क्या कहा है, तो बीच, पहला क्वेश्चन देखो, बीच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, हाउ मेनी सेमी, सबसे नजदीक के दो डॉट कौन है और कितने सेमी है वो लिख रहा है। तो हम इजीली पहले तो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होगा कि कौन से दो डॉट, देखो ये यहाँ इतना डिस्टेंस है, इसका यहाँ से इतना है, इसका यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, इतना, राइट। तो अब हम मेजरमेंट करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह की छोटी या बड़ी ऐसी स्केल चाहिए। स्केल के अंदर आपको पता ही है जिसके ऊपर सेंटीमीटर लिखे हुए रहते हैं, बड़ी स्केल होती है, तो जिसके अंदर ही मेरे पास जो स्केल है लंबी वो 45 सेंटीमीटर की है, आपके पास इस तरह की छोटी स्केल जो रहती है वो होती है 15 सेंटीमीटर तक। तो मानो कि इतने ही अंदर हमारा जो वर्कबुक का होता है वो आ जाता है। तो इसी तरह से आपको स्केल का यूज करना है। 1 और 2 के बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, इंचेस होते हैं, राइट। 1.1, 1.2, 1.9 और सीधे हो जाते हैं 2। तो इस तरह से ये मेजरमेंट करना, अब आप 4th स्टैंडर्ड में है तो 3rd स्टैंडर्ड में भी लाइन वगैरह हमने किया था, तो आपको आता होगा। अब मैं इजीली ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ए और बी डॉट नजदीक में नियरेस्ट है ईच अदर, एक दूसरे के, तो उसकी सेंटीमीटर कितनी है। तो चलो मैं मेजर करती हूँ अपनी स्केल से। 1 के ऊपर मैंने ए के पॉइंट के ऊपर 1 रखा है और बी के ऊपर हमने क्या रखा है, दूसरा पॉइंट। तो देखते हैं यहां से इतना कितना है, तो ये बन गया है 3.5 सेंटीमीटर मेरे अंदर, मेरी फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है, राइट। आपके पास जितनी होगी वो आपको ढूंढनी है। एक सेकेंड, हाँ, राइट। अब आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, तो कौन सा डॉट नजदीक है, तो ए एंड बी वो एक दूसरे के नजदीक है। कितने सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेमी मेरे बोर्ड के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3.5 सेमी, सेमी cm यानी सेंटीमीटर। अब तो आप सबको भी आना चाहिए। अब हमें दूसरा क्वेश्चन का है, बीच टू डॉट्स आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, कौन से दो डॉट्स है जो एक दूसरे के सबसे दूर है। चलो ये इसके अंदर तो हमें काफी सारे दिखाई दे रहे, तो सबको मेजर करते हैं। सबसे पहले तो ए और बी तो नहीं होगा, ए और सी देखते हैं, ए और सी कितने तक है, तो देखते हैं, तो वो है 27 सेमी। तो इसके बीच में जो मेजरमेंट है वो है 27 सेमी। फिर ए और डी देखते हैं, तो वो कितना दिखाई दे रहा है, देखते हैं 39 सेमी। ए और डी के बीच में जो है वो है 39 सेमी। अब ई और डी भी हमें दूर दिख रहा है, तो हम उसको भी मेजर करेंगे, वो है 27.5 सेमी, यहां से इतना। और ये तो ऑब्वियसली कम ही दिखाई दे रहा है, फिर भी कर लेते हैं हम। ये हुआ 20 सेमी, तो ये हुआ 20 सेमी। आया समझ में। तो अब आप इसके मुताबिक सीधे पता चल जाएगा सबसे बड़ा जो कौन है 39 सेमी। तो कौन से डॉट दूर है, तो फारदेस्ट है ए एंड डी, वो एक दूसरे से सबसे दूर है और उसकी सेंटीमीटर है 39 सेमी। आया समझ में। मैंने अपने बोर्ड के ऊपर थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, इसलिए उसका मेजरमेंट ज्यादा आ रहा है। आपको हमारी वर्कबुक के अंदर स्केल की मदद से मेजरमेंट करना है, फिर उसको करना है। सबसे पहला आंसर मैं बता दे रही हूँ कौन से नजदीक में है। एक आंसर दिखा दे रही हूँ, डी और बी, डी एंड ई सबसे नजदीक है और वो है 1 सेमी। आया समझ में आपकी बुक्स के अंदर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 3 देखो, उसमें क्या है, तो उसमें भी इस तरह की एक पैटर्न दी गई है।
सेकेंड में भी पैटर्न है, टाउन सिटी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और इसी तरह से जिस तरह से हमने स्केल की मदद से इसको मेजरमेंट किया, आपको ये भी मेजरमेंट करके लिखना है। आया समझ में? तो आज ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर नंबर 2 का एक ही पेज कर रहे हैं। आपको यहाँ तक अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन 4 के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर वापस याद करा रही हूँ, नोटबुक में जो लिखने के लिए कहा है वो लिख लेना है और अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, बाय, वंदे मातरम।